ये वाला जोड़ा देखो। अब नहीं, इससे पहले वाला ज्यादा अच्छा था। नहीं महानूर, ये ज्यादा अच्छा लग रहा है। उसका कलर इतना चमकीला और भड़कीला था, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। ये देखो थोड़ा सोबर डिसेंट सा है, मेरे टाइप का। शादियों पे तो कलरफुल कपड़े ही अच्छे लगते हैं ना। क्या हो गया है तुम्हें? मुझे तो यही ज्यादा अच्छा लग रहा है। वो एक दफा देखो तो सही तुम। अच्छा देखो कितना प्यारा लग रहा है। मेरे टाइप का नहीं है। तुम भी ना। अब एक सेकेंड, आरा की कॉल है। क्या लो ढाल। हेलो हेलो, देखिए आप प्लीज, आप मानूर को कुछ मत कहिएगा, उसका कोई कसूर नहीं है। वो हेलो अयान। मानूर, थैंक गॉड मेरी तुमसे बात हुई। हमारे साथ जो भी कुछ हुआ अच्छा नहीं हुआ। हाँ हुआ यार। और तुम मेरी खाला के नंबर पे कॉल क्यों कर रहे हो? असल में बात यह है कि कुछ टाइम पहले ऑर्डर हुआ था पिज्जा का इस नंबर से। मैं समझा ये तुम्हारा नंबर है, मैं इस पर बात करता रहा हूं। मुझे नहीं पता था कि वो हुस्न नामे का नंबर है। अब वो भी मुझसे बात करते नहीं है और बाद में पता चला कि जब मेरी मुलाकात हुई तो वो हुस्न नामा निकल आई। मुझे क्या पता था कि उनका नंबर है। मैं समझा तुम्हारा नंबर, मैं तुमसे मुलाकात करता रहा हूं, कभी तुमने जिक्र भी नहीं किया मेरे से। अब क्या होगा? तुम्हारे घर में कोई बात हुई है? अच्छी रही मीटिंग आई गेस। हाँ यार, इसमें ऑनेस्टली अब काफ़ी रिलैक्स फील कर रहा हूँ जब से अब्बू ने रजामंदी का इजहार किया है। बट तुमने समझाया बहुत अच्छे तरीके से, थैंक यू सो मच। देखो यार आशिम, तुम एक समझदार और इंटेलिजेंट लड़के, मैं तो तुम्हें यही मशवरा दूंगा कि अगर तुम्हारे बुजुर्ग या फैमिली मेंबर्स ना माने तो मेरे साथ एक नई कंपनी खोलो। अपने ख्वाबों और ख्वाहिशों को पूरा करने का एक मौका मिला है, उसे हाथ से ना जाने दो। मेरा क्या है यार, अगर तुम नहीं करोगे तो मैं किसी और जगह इन्वेस्ट कर लूँगा। थैंक यू फॉर योर सजेशन, लेकिन इंशाल्लाह ये लोग मान जाएंगे और हम सब साथ ही काम करेंगे। तुम्हारा चाइना वाला जो बंदा है उससे कहो कि पाकिस्तान आने से पहले पहले सब कुछ बुक कर ले, वरना इशू बन जाता है। या डन, ठीक है ना? और मैं तुम्हें चेक तो घर ही रह गया। तो कोई बात नहीं, घर से चल के ले लेते हैं। हाँ ठीक है, चलो मेरे साथ आ जाओ। महानूर, अब ये इतना चली जा रही हो, क्यों परेशान हो रही हो? तुम्हें मालूम तो है आरा को जो करना होता है वो करके ही दम लेती है। अब टेंशन लेने से आखिर क्या होगा? तुम सुकून करो, सब बेहतर हो जाएगा। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि आरा इस हद तक गिर सकती है। पिज्जा बॉय के साथ फ्लर्ट करना शुरू कर दिया उन्होंने, और वो भी तुम बनकर। इससे आरा का दिमाग बहुत तेज चलता है। तो सोच भी नहीं सकती थी वो ये भी करेगी। अब क्या करूं मैं? हाँ, जी तो चाहता है कि अब भी उनसे जाके पूछो कि उनकी जुर्रत कैसे हुई मेरे नाम पे ये सब कुछ करने की। महानूर, अगर मेरी बात मानो ना तो तुम्हें कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। तुम्हें उन्हें बताना ही नहीं चाहिए कि तुम ये सब कुछ जानती हो। बहुत शातिर हैं वो, सब पता होगा उन्हें। देखो, अगर अभी तुम उनसे कोई भी बात करोगी ना तो ये तो वही मिसाल होगी कि आ बेल मुझे मार। मैं तो कहती हूँ बेहतर यही है कि तुम इस वक्त खामोश रहो, वरना वो चिल्ला चिल्ला के सबको बता देंगी। क्या बताएंगी? अपना किया हुआ सब मेरे सर पे डाल देंगी। मान जाओ प्लीज, इस वक्त खामोश रहना ही बेहतर है। तुम इधर आके बैठो तो बैठो ना, अब परेशान होने से क्या होगा आखिर। अच्छा, मेरे ड्रेसेस देख रहे थे ना, तुम अपनी परेशानी में लग गई। नहीं देखने क्या जोड़े? नहीं, तुम खुद ही देख लो। लो, कैसी बहन हो तुम?
इधर आओ ना। अच्छा बताओ, तुम्हें ये अच्छा लग रहा था ना? हाँ, मुझे तो फिर भी यही अच्छा लग रहा है। फिर तुम खुद ही देख लो, मुझे क्यों बोला है तुम बार बार देख के लिए? अच्छा। इतना अच्छा ड्रेस है, शादी पे ऐसे ड्रेस अच्छे लगते हैं। ये कैसे हो गया मुझसे? इतनी बेवकूफी की मैंने, कैसे धोखा खा गया? महानूर की आवाज तक ना पहचान सका। पता नहीं क्या हो रहा होगा उसके साथ। आप आज इतनी खामोशी की कैसे हो गई? अरे तुम बैठो, मैं दो बजे आ। Who's there? सॉरी मैं समझी हाशिम है। It's okay. Relax. उस दिन जो कुछ भी मॉल में हुआ उसके लिए सॉरी कहने का मौका नहीं मिला मुझे। I didn't know you were Hashim's. चले आरिस? अरे मैजवी तुम? हाशिम तुम आ रहे थे तो मुझे बता देते, मैं खाने का इंतजाम कर लेती। नहीं, वो बस थोड़ी देर के लिए आए थे, निकलना था इसलिए नहीं बताया था। यार वैसे हाशिम you're very lucky. तुम्हें बहुत अच्छी लाइफ पार्टनर मिली है। Of course I am. हेलो, हाँ आप पहुंच रहे? मैक्सिमम 20 मिनट। हाँ ठीक है, तुम वेट करना हमारे। चले? सी यू। जी, हाँ। अल्लाह हाफिज। See you. अल्लाह हाफिज। ये लो बेटा, ये मैजबीन के लिए उसकी शादी का तोहफा, तुम्हारे अब्बा मियाँ और मेरी तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया मम्मी। ये लो मारिया, ये तुम्हारे लिए। ये मैंने अजीम की दुल्हन के लिए रखा था। थैंक यू अम्मा बे, इट्स ब्यूटीफुल। लेकिन इसका मतलब है कि ये आपने हुस्न के लिए रखा था। हाँ, मगर अब ये तुम्हारा है, ये तुम्हारी अमानत। हुस्नारा को मैं कुछ और दे दूंगी। ठीक कहा आपने। सब दे दे इसे, मेरे हिस्से का दूल्हा, मेरे हिस्से की खुशियां, मेरे हिस्से का कमरा, मेरे हिस्से का जेवर, सब दे दे। ये डाइन तो आई मेरा हक खाने के लिए। हुस्नारा, जुबान संभाल के बात करो, क्या कह रही हो तुम? ये सब देख रही हूं मैं अम्मा भी, सब देख रही हूं। जो तुम लोग सब मिलके मेरे साथ कर रहे हो ना, एक एक से हिसाब लूंगी मैं। जितने चमचे और चमचियां इसके यहाँ पर जमा है ना, एक एक से हिसाब होगा। माफ नहीं करूंगी मैं किसी को। बस हुस्नारा, बेहतर है इस बात को यही खत्म करो। मेरे पास और सेट है, वो मैं तुम्हें दे दूंगी। वो भी इसे ही दे दे ताकि इसका पेट भर जाए मेरे हिस्से का हक खा के। इट्स ओके अम्मा बे, मैं हुस्नारा का दर्द समझ सकती हूँ। ये कहाँ से आ गया?
अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? चलो यार मैं चलता हूँ। कहाँ जा रहे हो? इस शख्स से कोसों दूर, हर वक्त कोसता रहता है मुझे। और अब ये कब हुआ? पूछे इससे क्या बकवास कर रहा था थोड़ी देर पहले। भाई मैंने कुछ नहीं बोला, बोल बोल के सर में दर्द कर दिया मेरे। नमरूद का मच्छर बना हुआ था दिमाग में घुसने वाला। एक्सक्यूज मी, मच्छर बोल के मेरे वजूद की तौहीन मत करो। और कासिम सुन लो, मुझे तुम्हारे दोस्त बिल्कुल पसंद नहीं है। पता नहीं हर वक्त इस गली के चक्कर काटता रहता है। क्या चक्कर है इसका? यार राने तुम प्लीज 2 मिनट चुप कर जाओगे प्लीज? तुम भी आयान, हाशिम भाई की शादी है, तुमने जरूर आना है। यार हाशिम भाई को बोलो ना डेट आगे कर लें, मुझे गाँव जाना है। तुम्हें फिर गाँव जाना है? भाई तुमने शादी वादी तो नहीं की हुई वहाँ पे? भाई मैंने गाँव में भैंसे पाली हुई हैं, तो बस वो पैसे लेने जा रहा हूँ। भाई पहली बार देखा है भैंसे ने भैंस पाली हुई है। गधे पालने का भी शौक है मुझे, पालो तुम्हें? बॉडी शेविंग नहीं प्लीज। यार वैसे इसको बॉडी शेविंग की वजह से ना दिन में 3 दफा मारने चाहिए, 2-2 चाटे, 2 सुबह 2 दोपहर 2 रात। खबरदार जो तुमने अंदर से बॉडी शेविंग की। यार क्या नमूना है ये। अच्छा खैर ये बता कि घर में सब खैर है ना? हाँ सब ठीक है। क्या हुआ? यार वो जो तुम्हारी खाला पुप्पो पता नहीं, आई डोंट नो क्या नाम है उनका, बहुत गुस्से में जो रहती हैं, जिनकी शादी में तुमने बुलाया था लेकिन वो हुई नहीं। हुस्न आ रहा, जिनके हुस्न नाम को नहीं है। हाँ हाँ वही, वो बहुत गुस्से में जा रही थी अभी घर। अच्छा अरे छोड़ो यार उन्हें, वो हर वक्त गुस्से में ही रहती है। मैं ये कह रहा हूँ कि हम मेहंदी पे जो है ना वो सब एक जैसी ड्रेसिंग करेंगे, लेकिन अब तुम जब वापस आओगे ना गांव से, उसके बाद तुम हमें ज्वाइन कर लेना, क्योंकि उसके बाद सिर्फ एक कवाली का इवेंट ही होगा। बट डन हो गया। चलो आगे मीद उसके ऊपर अच्छे से पटियाला शलवार इस तरह का कुछ। हाँ ठीक है, वो तो तुम अपने हिसाब से देख लेना। ठीक है। हाँ हाँ सही है। मैंने सोच लिया है, मैं अपनी मेहंदी का ड्रेस लाइम येलो कलर का रखूंगी। दैट्स अ ब्यूटीफुल कलर। लेकिन मेहंदी हो कहाँ रही है? अभी तो मायूं हो रही है। अरे अम्मी ने मुझे बताया है मेहंदी और मायूं साथ ही कर रहे हैं। यार फिर तो बहुत अच्छी बात है, ये दोनों फंक्शन तो होने ही चाहिए। अब हल्ला गुल्ला ना हो तो मजा ही नहीं आता। हम दूसरों की शादियों में जाके नाचते हैं। भाई हमारे भाई की शादी है, भंगड़ा तो डालेंगे ना, क्यों भाई? तो डालो ना, तुम्हें किसने रोका है? लेकिन मैं तो फंसा हूँ वहां पर कि शादी का सेटअप क्या होगा, उसकी थीम क्या होगा। मैं बताऊं? जैसी बिल्कुल आप बताएं, आपको ओपिनियन तो बहुत मैटर करता है। वैसे भी अगर यहाँ वालों की सुनी तो लाल सब्ज और वही पीला ही चल रहा होगा। अच्छा वैसे तो मैं भी पीकॉक थीम सोच रही थी, लेकिन हाउ अबाउट लाइक अरेबियन नाइट्स? गुड आइडिया ना? हाँ अब उसके अंदर जो है ना वो देसी टच भी आ जाएगा, फ्लावर्स एंड कलर्स एंड कैंडल्स एंड वो रॉयल कलर्स, ये सब जब साथ मिलेंगे तो बहुत ही खूबसूरत लगेगा। बिल्कुल। हाँ लेकिन फिर हमें दिन और रात दोनों की तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि दिन में घर का इवेंट होगा और फिर शाम से लोग आना शुरू हो जाएंगे। तो ठीक है ना, दिस कलर्स विल लुक ब्यूटीफुल दिन में भी और रात में। हाँ ये अच्छा आइडिया है। आइडिया तो बहुत अच्छा है। अब ऐसा ना हो कि इवेंट प्लानर पता नहीं अपनी मर्जी से कुछ बना दे। नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, कर लेंगे मैम। हाँ अरे नहीं, जो हमने डिसाइड किया वो बस डन हो गया। डन फिर? डन। वेरी नाइस। ये लो बेटा, ये साबिर को दे दो जी, और ये तुम्हारे लिए। ये मैंने और तुम्हारी माँ ने तुम लोगों को शादी के खर्चे के लिए दिया है। ये चेक कैश करा के ना, और तुम अपनी बेगमात को ये पैसे दे देना। बड़ी नवाजिश अब्बा मियां, लेकिन इसकी क्या जरूरत थी? मेरा मतलब है अल्लाह ताला के फजलो करम से हम सबके पास पैसे हैं। अरे भाई जरूरत थी ना। देखो औलाद चाहे कितना ही पूरा कमा ले, लेकिन माँ बाप के कम पैसों में बड़ी बरकत होती है, और ये बरकत अल्लाह ताला डालता है। बेशक आप ठीक कह रहे हैं। हाय, बड़े दिन बाद मुझे पुराना वक्त याद आ गया, जब अब्बा मियां आप लिफाफों में ईद के खर्चे के पैसे डाल के देते थे।
उस पैसे की कदर और कीमत आज भी कम नहीं है। अच्छा हाँ, एक बात और बड़ी जरूरी मैं तुम लोगों से करना चाह रहा हूं कि शादी के मौके पर हम हाशिम को एक ऐसा तोहफा दें कि उसका दिल खुश हो जाए। वो जिस तरह से बिजनेस करनी चाह रहा है, हम उसकी खुशी की खातिर वो उसे करने दें। भैया लेकिन ये कोई कम पैसों की बात तो नहीं है ना? और जो पैसे देना चाह रहा है साथ साथ पार्टनर भी बनना चाह रहा है। बेटा मैंने बहुत सोचा है इस बारे में और इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि अगर हम पार्टनर नहीं रखने देंगे तो हमें पैसों का इंतजाम करना पड़ेगा। देखो, जब औलाद हमसे ज्यादा अकल की बात करने लगे तो हमें उनकी बात को मान लेना चाहिए। हाँ, लेकिन अब मियाँ इतना पैसे का इंतजाम होगा कहाँ से आएगा? अगर वो तो बहुत बड़ी जमीन लेके बहुत बड़ा शादी हॉल बनाना चाहता है और सारा सामान चाइना से मंगवा रहा है। हाँ, उसने बताया था मुझे और मैंने सारा इंतजाम कर लिया है। इंतजाम कर दिया, पर हजरत से अब्बा मियाँ ये कोई 10-20 लाख की बात नहीं हो रही, करोड़ों की बात हो रही है। अरे बेटा, मुझे सब पता है, मैं बता दूंगा तुम्हें। शादी वाले दिन हम उसे सरप्राइज देंगे सब मिलकर। भाई ये तुम्हारे बच्चे नहीं सुनते, कितनी देर से बुलाया हुआ है, ये अब आवाजें आनी शुरू हुई हैं। इधर अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हुआ? कहाँ थे? इतनी देर पहले बुलाया था। अबू वो आपने किसी काम से बुलाया था ना? काम कुछ नहीं था, तुम्हारा ही था काम। सुबह टाइम निकाल लो तो मेरे साथ चलो फर्नीचर की शॉप पे, तुम्हारा फर्नीचर ऑर्डर कर दे बेटा, देर ना हो जाए कहीं। अब वो आप बहुत स्लो चल रहे हैं, भाई ने कब का ऑर्डर भी दे दिया है। क्या? अच्छा वैसे ये बताएं कि कमरे से किसको निकाल रहे हैं, मुझे या भाई को? क्या मतलब हुआ इस बात का? भाई मतलब कि कमरा खाली करना है ना, तो अब मुझे कमरा मिलेगा या भाई को गेस्ट रूम मिलेगा? देखो गेस्ट रूम जो है ना वो बड़ा है, वो हाशिम को मिलेगा, यही फैसला किया है ना हमने। हमारे फैसले से क्या होता है? पहले पूछ तो लें साहबजादे को क्या पसंद है। हाँ भाई बताओ कौन सा रूम चाहिए? नहीं अबू, जो आप लोग डिसाइड करें, मुझे कोई इशू नहीं। बाहर लॉन में लगवा दे। देखा, इसे कहते हैं सादतमंद बेटा। मेरा बेटा बाप पे गया, माशाल्लाह। आप पर हाँ यानी ये पिटेगा, पक्का पिटेगा। तू क्यों हंस रहा है? आपकी बातें सुन के हंस रहा हूँ। मैंने कौन सी गलत बात की? अबू पर ही गया हूँ, फरमाबरदार हूँ, किफायत शुआर हूँ और नेक हूँ। और डरपोक? डरता वरता नहीं हूँ मैं, बड़ों की इज्जत करता हूँ और तुम भी ना मुझसे सीखो, बड़ा भाई हूँ तुम्हारा। भाई देखें, साफ बात है, इज्जत और शराफत तब पता चलेगी जब आपकी बीवी आएगी, उससे पहले कुछ नहीं पता चल रहा। अब लगा दो लया मेरी तरफ से भी इसको। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक बुरी नजर से बचाए हमारे बच्चों को। आमीन। ऐसे ये जो हमारा छोटा है ना, बहुत शरारती, गहरी नजर रखनी पड़ेगी इस पर। पता है सबको मेरा आइडिया बहुत अच्छा लगा। हाशिम वाज आल्सो वेरी हैप्पी। What? Why are you looking at me like that? ऐसे ये दिख रहा था कि तुम इतने कम वक्त में मेरे घर वालों के साथ घुल मिल गई हो और सबके दिल जीत लिए तुमने। I like all of them except Matt. Except Tusanara? Why? मुझे उससे डर लगता है। अरे मेरे होते तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं। What is this? ओ ये दूध, चीनी, चावल, बड़ी स्पेशल डिश है घर की। Many calories. Just try it, मजा आएगा। कैसा है? It's good. You want more? It's good actually, huh?
खाओ ना, मैंने मना थोड़ी किया है। एंजॉय करो पाकिस्तान ये तो। It's like here. या तौबा है, जरा सलीका नहीं है लड़कियों में। अपने कपड़े तक नहीं तय कर सकती, अलमारी में भी नहीं रख सकती। बस सब कुछ मुझ पे छोड़ा हुआ है। मैं मिली हुई ना नौकर सबके काम करने के लिए यहाँ पे। देखना, शादी करके जब अपने घर जाएंगी ना, तब पूरा कुंबा संभालना पड़ेगा इन्हें, तब पता चलेगा। अब तुम क्यों डायमंड का मुंह लटकाए बैठी हो? पता नहीं क्यों जब भी किसी की शादी का सुनती हूँ दिल बैठ सा जाता है। जब भी पता चलता है कि दो प्यार करने वालों ने एक दूसरे को पा लिया है, अपनी जिंदगी की कमी का एहसास शिद्दत से होता है। लहाज़ से मोहब्बत का दर्द शिद्दत से उठता है। पता नहीं लोग कैसे अपनी मोहब्बत को इतनी आसानी से पा लेते हैं। खुदा के लिए हुसनार, ऐसी हसरत भरी बातें मत किया कर। ये जो हसरतें होती हैं ना, ये दूसरों की खुशियों को लग जाती हैं और इतनी बुरी नजर लगती है जिसकी कोई हद नहीं। ये वो तुम्हारी भांजी है, वो भतीजा है, दुआएं दो उनको। उन दोनों की बात कहाँ से आ गई बीच में? मैं तो वो है ना शक्ति कपूर गंदा वाला विलन, उसकी बेटी की शादी की बात कर रही थी। इसकी शादी की बात चल रही थी भाई। बस ऐसे ही घर की शादी। अच्छा, ये कुछ पैसे रख लो। अरे शादी की शॉपिंग कर लेना। अरे ये इससे पैसे देने की क्या जरूरत है? आप मुझे दे देते, मैं ले आती इसके लिए। मुझे नहीं पहनने तुम्हारी पसंद के जोड़े, अल्लाह माफ करे। इतना 70s वाला फैशन करती हो ना तो घिसा पिटा। इसीलिए तो दे रहा हूं कि अपनी मर्जी की शॉपिंग कर लेना। बड़ी हंसी आ रही है ना आपको इसकी ऊटपटांग बातों पर। वैसे तो चुपचाप का रोजा रख के फिरते, ना कुछ बात करते ना हंसते। तुम ना मौका ना छोड़ो, जहां मौका मिले ताना जरूर मारना होता है। अपनी पसंद की चीज ले लेना, ठीक है? शुक्रिया भाईजान। खुश रहो। बहुत मजाक उड़ा रही थी ना मेरा उनके सामने। मैं भी देखती हूँ कैसा फैशन करते हो तुम सुनीता मार्शल की तरह। अरे भाई, मैं कोई कपड़े वपड़े नहीं ले रही, मैं तो ना अपनी शादी का जोड़ा पहनूंगी। कितना अरमान था मुझे दुल्हन बनने का। मैं तो टीका लगाऊंगी, शादी वाला सूट पहनूंगी, बेंजामिन की शादी में पूरी दुल्हन बन के जाऊंगी यहाँ। अरे वो तो बहुत पुराना सूट है, जहां तक मुझे याद है वो तो अजीम के भी जाने से पहले बनवाया था। अरे भाई, पुराना हो या नया, दिया तो मुझे अजीम नहीं था ना। ओह, अब समझी। वैसे आज पहली बार ना बिल्किस खाला की तरह शातिर लगी है। तो दोगी। अब चलो अपने कपड़े उठाओ, जाओ यार। अरे मैंने तय किए। बहुत बुरे तय किए, थोड़ा सा सलीका खुद भी सीख लो। तौबा है, मुझे सिखाने आई है सलीका। यार जाओ, मुझे शेर याद करना है, लिखना है ना। चल जा रही हूं ना, एक सेकंड रुक जाओ भाई। जी अम्मा जी, आपने बुलाया? हाँ हाँ बेटा, आओ आओ आओ, बैठो बैठो। ये देख, ये मैंने तुम्हारे लिए कुछ नए सूट सिलवाए हैं। कुछ तो सिल गए हैं और बाकी अभी सिल रहे हैं। थैंक यू सो मच अम्मा भी, लेकिन इसकी क्या जरूरत थी? हमारे बीच इतनी फॉर्मेलिटी तो नहीं होनी चाहिए ना। देखो बेटा, तुम्हें शादी पर पहनने के लिए कुछ तो जोड़े बनवाने थे ना मैंने। अब तुम कहाँ बच्चों को लेकर शॉपिंग करने जाती, बाजारों में फिरती, तो मैंने सोचा कि मैं खुद ही कपड़ा खरीद के ला के और तुम्हारे लिए सिलवा दूं। लेकिन मेरे पास अभी काफी कपड़े हैं।
इसीलिए तो मैं कह रही हूँ ना कि वो जरा कम पहना करो, और ये जो नए हैं ना ये पहनो। क्यों? मेरे इन कपड़ों में क्या बुराई है? नहीं नहीं बेटा, बुराई तो कोई नहीं है, बस जरा कमीजें जरा छोटी हैं और दुपट्टा तो बराए नाम है। अब तो बस देखो ना, जैसा देश वैसा भेष, ऐसा ही होना चाहिए ना। तो जब तक तुम यहाँ पर हो मेरे कहने पर अमल करो और ये पहन लिया करो। तो मैं अपने इन कपड़ों को फेंक दूं क्या? नहीं नहीं, ये मैं कब कह रही हूँ कि फेंक दो। तुम जब वापस जाओगी तो फिर वो पहन लेना। मगर यहाँ पर और खास तौर पर जब सारे मर्द होते हैं ना, तो फिर जरा ख्याल रखो कि ये कपड़े पहन लिया करो। समझ गई ना तुम? समझ तो गई हूँ अम्मा। I'll think about it. Thank you. मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। ये आँखें उसी राह हो जाए अंधी, जो तेरे सिवा देखे सपना किसी का। मैं जिस दिन भुला। भाई वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। बैठ जाइए, सबको देखने को मिलेगा। ये थी हमारे मुल्क की सबसे खूबसूरत, सबसे हसीन तरीन सुरों की मलका, मलका हुस्न आरा। आप इतना अच्छा गाती हैं, आप प्रोफेशनल सिंगर क्यों नहीं बने? हाय हाय, क्या बताएं। हमारे अब्बा ने ना हमें कभी स्कूल के फंक्शन में भी गाने नहीं दिया, और जहां आरा को शौक था लिखने का, मगर उसको शायरी नहीं करने दी। उनका कहना ये था कि ये काम लड़कियों के करने के नहीं होते। मगर मुझे ऐसा लगता है जैसे जिंदगी में मेरे लिए तो कुछ करने को था ही नहीं। रायगा ही गई जिंदगी। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ आरा, अभी बहुत जिंदगी पड़ी है। अभी आपने बहुत हंसना है, बहुत खुशियां मनानी है, और मेरी शादी में सबसे स्पेशल गाना तो आपने ही गाना है ना। सुनारा तो अब लोगों की शादियों में गाने के लिए रह गई। आरा मैं जानता हूं आप बहुत दुखी, नजर आता है, मुझे दिखता है सब, और इस बात से कोई इनकार नहीं है कि हमसे पहले आपकी शादी होनी चाहिए, बल्कि बहुत पहले हो जानी चाहिए। अब भी जो हमारी शादी आपसे पहले हो रही है उसके लिए मेरा दिल बहुत बुरा है। आई स्वेयर, मैं सच कह। पागल हो गया? अब क्या मेरे लिए पूरी दुनिया कवारी घूमेगी, शादी नहीं करेगी है? अच्छा ठीक है, मैं आपके लिए एक शहजादा गुलफाम जैसा दूल्हा ढूंढूंगा, और बहुत जल्द आपकी भी शनाई ऐसी घर में बजेगी। ये मेरा प्रॉमिस है, पक्का। मेरा प्यारा भतीजा। तो फिर ये रन हुआ कि आज के बाद कोई दुखी गाने नहीं, सिर्फ हैप्पी सॉन्ग। ओके? होते ना हम थोड़े हाई बीट के, कौन सा होता है? अगलावा मजबूरी नो और जाओ दीप सोरे नो, जहर बने हाँ तेरे, पी जावा मैं पोरे नो।
Whoa, nice. I like them. Do you like them? Your grandma has sent me really nice clothes. Do you like them? Yeah? No? Yes, they're nice. Hello? Hi, Sarah. How are you? Yeah? No. I understand. I'll be back soon. Don't worry. No, I didn't get enough time to check my email. But I will check and get back to you as soon as possible. Yeah? Okay. Okay, don't worry. Thank you. Bye. We have to go back as soon as possible. Yeah? Do you understand? Do you understand? Yeah? No? Oh. रानी दरवाजा खोल वरना तोड़ दूंगा आज। रानी अभी तक पड़ा सो रहे, अभी तक सो रहे। अरे गए हो क्या? नहीं, आप कौन? मैं सोनी। तो रानी का है? रानी गांव गया है अपनी अम्मी के पास। तो फिर आप कौन है? हम उनके नए किराएदार। अच्छा, गली में कल आप लोगों का ही सामान आ रहा था? जी। कोई काम हो तो बताइएगा। जी। आपसे कभी किसी ने कहा है कि आप बहुत खूबसूरत है? जी। नंबर मिल सकता है आपका? जी। फिर मिलते हैं। जी। जी। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? जी बेहतर हूँ, थैंक यू। रातों को उठ उठ कर जब खाने खाएंगे तो पेट तो खराब होगा ही। एक्सक्यूज मी? मैंने खुद देखा है अपनी आंखों से, अम्मा भी खुले आसमान के नीचे दोनों बैठे दूध चावल खा रहे थे। तो मैं छुप छुप के देखती हूँ क्या? बहुत बुरी बात है हुसन आरा, बहुत बुरी बात है। हर वक्त तुम लोगों के टो में लगी रहती हो। अम्मा भी आप तो जानती, ये तो इसकी बहुत पुरानी आदत। अभी आप बीच में ना बोले प्लीज। तुम तो चुप ही रहो, मेरा मुंह मत खुलवाओ। अपनी बहू की खबर लो, जिसने अभी से नौकरियां ढूंढनी शुरू कर दी हैं। अभी तो शादी भी नहीं हुई। क्या मतलब? क्या कह रही है ये? अम्मा भी अब जब उसे इजाजत मिल गई है तो नौकरी तो ढूंढेगी ना वो। तो अगर वो जॉब करना चाहती है, इसमें कोई बुरी बात तो नहीं है। लेट हर वर्क। सुनो, देखो मारिया, हमारे घर के कुछ उसूल हैं और हम सब उन उसूलों पर चलते हैं। बेहतर होगा कि तुम इसमें ना पड़ो। वरना कल को लड़कियां तुम्हारी जुबान बोलने लगेंगी तो फिर हमारे उसूल कहाँ जाएंगे? कैसे रहेंगे इस घर में? सुन लिया?
अब आइंदा ना बीच में कूदे मारने की जरूरत नहीं है। अच्छा मेरी नमाज का वक्त हो गया, फिर तेरा नमाज पढ़। रिलैक्स रिलैक्स। अरे मेरी बात तो सुनो। This is too much, see. I can't believe यहाँ के लोग अभी तक उस पुराने दौर में रखे रहे। You know, when I was 15 years old, we moved to America. और उससे पहले मेरे grandparents भी ऐसी ही बातें करते थे। और after 20 years, अब भी ये लोग यही बातें कर रहे। इनकी कोई basic rights नहीं है।